मैं जब लाहौर में बड़ा हो रहा था, सबसे पहले तो नलके से हम लाहौर का पानी पीते थे। मीठा पानी था, कभी कुछ तसव्वुर भी नहीं करता था कि बोतल का पानी चाहिए होगा। मुल्क को मुआशी सूरत हाल का सामना रहा। करप्शन की वजह से मईशत को नुकसान हुआ। मुआशी तरक्की के लिए तमीरात का शोबा सबसे अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। बोले, पंजाब में ज़रई इलाका कम होता जा रहा है। दरियाए रावी नाले में तब्दील हो चुका है। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा नागुज़ीर हो चुका है। शहर में 60 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग तमीरात का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। चीफ सेक्रेटरी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने वन विंडो ऑनलाइन पोर्टल के इजरा के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, तमीराती सेक्टर में सरमायाकारी करने वालों को हर किस्म की आसानियाँ फ्राहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और नए मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने स्कूलों में सहूलियात मुहैया करने की खास ताकीद की। कहा, तालीम ही के ज़रिए असल तरक्की मुमकिन है। यकसा निज़ाम तालीम से ही मुआशरे में इम्तियाजी सलूक को ख़त्म किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे के इंतज़ामी अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत और सेक्रेटरी लॉ भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म से फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली की भी मुलाकात। मुतल्लिका हलकों में तरक्याती और फलाही मंसूबों के हवाले से आगाह किया। कहा, फैसलाबाद मुआशी लिहाज से बहुत अहम हैसियत का हामिल है। कारोबारी तबके और तमीराती सेक्टर को मराद से तरक्की आएगी। भारत ने मकबूजा कश्मीर को 72 साल से लॉकडाउन में रखा है। मोदी गुजरात के मुसलमानों और मासूम कश्मीरियों का कातिल है। 5 अगस्त का वाकया खित्ते में अजीम सानहा है। मोदी ने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा करके दिखा दिया वो मुसलमान दुश्मन है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब। बोले, खित्ते में अमन तब होगा जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए हर रास्ता इख्तियार करना होगा। कश्मीरी भारतीय मज़ालिम का मुकाबला कर रहे हैं। तारीख कश्मीरियों की बहादुरी से भरी पड़ी है। हम मुत्तहिद होकर अपने मिशन में कामयाब होंगे। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर आज़ाद कश्मीर मासूद खान बोले, शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर शहरयार अफरीदी की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल। शहरयार अफरीदी ने मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाने पर वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद पेश की। कहा, 5 दिहाइयों बाद सलामती काउंसिल में मसले कश्मीर का तीसरी मरतबा ज़ेर बहस आना सफारती कामयाबी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाजिर सर्विस भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। कुलभूषण यादव के वकील मुकर्रर करने की दरखास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 3 सितंबर को समाअत करेगा।
कराची में बारिश लोगों के लिए अब्र रहमत की बजाय जहमत बन गई। वक्फे से जारी बारिशें सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। कश्तियां भी चल पड़ी। कई इलाकों में सीवरेज की लाइनें बंद होने से पानी घरों में दाखिल। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। नवाब शाह, मुशहरो फिरोज, टंडूवाला यार, खानपुर महर और रहीम यार खान में भी बारिश का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची का दौरा। निकासी ऐप का मुआयना किया। सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब भी हमरा हैं। मुराद अली शाह ने रिगल चौक पर नाले की सफाई का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध से ओडेन मार्केट यूनियन के अहदेदारों की मुलाकात। मुराद अली शाह कहते हैं स्किन अस्पताल वाले किसी सूरत कचरा नाले में ना फेंके। नासिर शाह कहते हैं गुज़श्ता शाम से अब तक बारिशों में सूरत हाल काबू में है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कराची में बरसाती नालों की सफाई जारी। FW ने गुज्जर नाला, कुरंगी नाला और मवाज घोट नाले पर 95% काम मुकम्मल कर लिया। 3 बड़े नालों पर 42 मकामात पर 40 चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। अब तक 30,000 टन कचरा नालों से निकाला जा चुका। चेयरमैन NDMA, FW और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ते में है। लसमेला में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों में तुगयानी। कई इलाकों के जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। DC लसमेला कहते हैं बारिश के पेश नज़र तमाम माहीगिरों को समंदर से निकाल दिया गया है। बंद मुराद में फंसे लोगों को निकालने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कराची में बिजली बंदिश पर शहरियों का कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर और अमले का गहराव। गैर एलानिया और फॉल्ट के नाम पर बंद की गई बिजली पर इलाका मकीन बिफर गए। शाह फैसल के कंप्लेन ऑफिस की गाड़ियों को रोक लिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कंप्लेन दुरुस्त करने के लिए सिर्फ हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, अजीमपुरा में 24 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल नहीं हो सकी। चेयरमैन नैब की हिदायत पर वाइट कॉलर क्राइम्स की मौसर तफ्तीश के लिए खसूसी सेल के क़याम का फैसला। सेल में तजुर्बाकार तफ्तीशी ऑफिसर, बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनकम टैक्स के माहिर वकला, फोरेंसिक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक सेल SECP, FBR, स्टेट बैंक और दीगर इदारों से कानूनी रहनुमाई हासिल करने का मजाज होगा। और एक्सरसाइज वो तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली भी नैब के रडार पर आ गए। नैब लाहौर ने PTI MP गजनफर अब्बास को 17 अगस्त को तलब कर लिया। MNA मलिक करामत खोखर को भी 13 अगस्त को पेश होने की हिदायत। आमदन से जायद असासे बनाने पर मलिक करामत खोखर को तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के MPA अंसर मजीद न्यासी को भी 19 अगस्त को पेश होने की हिदायत। अंसर मजीद पर खिलाफ ज़ाबिता तकर्रियों का इल्ज़ाम है। मरीम नवाज की नैब तलबी का नोटिस जारी। जाती उम्रा अरसाल कर दिया गया। नैब की जानिब से मरीम नवाज को सवालनामा भी भिजवा दिया गया। जाती उम्रा ज़मीन की खरीदारी और ख़रीदारी का तरीका क्या था, तफसीलात फराहम की जाएँ। ज़मीन की खरीदारी के पैसों के ज़राए क्या थे, क्या जाती उम्रा की ज़मीन से मुतालिक टैक्स अदा किए गए, जो ज़मीन खरीदी गई क्या वो ज़रई या कमर्शल में इस्तेमाल में रही। सवालनामे का मतन। नैब को सियासी इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब हर उस शख्स पर असरअंदाज होता है जो हुकूमत पर तनकीद करता है। नैब कानून में हमें अपने दौर में तरमीम करनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत के खिलाफ हर आवाज़ दबा दी जाती है। FATF मामले पर पाकिस्तान से बहुत डिमांड्स की गई। मुल्क को ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश की जा रही है। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की बरियत और रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद। आसिफ अली जरदारी ने बरियत और रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त वापस ले ली।
तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद आसिफ अली जरदारी दरखास्त वापस नहीं ले सकते। 1 माह फर्द जुर्म मौखर करवा कर आज जवाबुल जवाब पर दरखास्त वापस ले रहे हैं। मुलजिम जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, नायब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमज़ान शुगर मिल ज़िमनी रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलजिमान पर मरकजी और ज़िमनी रेफरेंस और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद फर्द जुर्म आयद की जाती है। मुलजिमान फर्द जुर्म आयद होने के बाद कानूनी तौर पर अपने मौक़िफ़ के दिफा के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। मुलजिमान ने रेफरेंस में आयदुल इल्ज़ामात को रद्द किया और ट्रायल का सामना करने का फैसला किया। हुक्म का मतन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट शेयर कर दी। कहा, रिपोर्ट में सियासी जमातों और मीडिया के लिए नैब के सियासी इंतकाम पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में मेरे वालिद साद रफीक और दिगर का जिक्र किया गया। बड़े शौक से कश्मीर के मामले पर ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हैं, मगर पाकिस्तान के मामले में इसकी रिपोर्ट नजरअंदाज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के तैनातियों के इख्तियार का आज खुद नोटिस ले लिया। अदालत ने नोटिस जमानत के मुकदमा के तहरीरी फैसले में लिया। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। खुद को डीजी नैब इरफान मंगी जाहिर करने वाले मुलजिम नदीम अहमद की जमानत मंजूर। अदालती हुक्मनामा में रजिस्ट्रार ऑफिस को आज खुद नोटिस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद से चेयरमैन नैब का जाली मुशीर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुकदमा दर्ज थाना मारगला ने मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके कीमती गाड़ी भी बरामद कर ली। मुलजिम सरकारी फोन नंबर और मोबाइल से कारोबारी शख्सियात से मिलता रहा। पुलिस की पूछताछ में मुलजिम खुद को अमरीकी जज जाहिर करने लगा। मुलजिम की जानिब से पुलिस के सामने अहम शख्सियात से रकम बटोरने का भी एतराफ़ किया। पाकिस्तान में तेल पोर्ट के जरिए आता है। ज्यादातर बरामदात भी बंदरगाहों के जरिए हो रही है। दुनिया भर में बड़ी बड़ी बंदरगाहें ही शहर चलाती हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद शहर बंदरगाह चला रहा है। बंदरगाहें शहर की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। वफाकी वजीर अली जैदी की प्रेस ब्रीफिंग बोले, रज़ाक दाऊद ने शिपिंग पॉलिसी की तैयारी में बहुत ताउन किया, जिससे पॉलिसी की तश्कील में मदद मिली। शिपिंग दीगर इंडस्ट्री से बहुत पीछे रह गई है। किसी मुल्क के पास शिपिंग इंडस्ट्री ना हो तो इमरजेंसी में क्या करेगी। किसी मुल्क के लिए शिपिंग इंडस्ट्री इंतहाई ज़रूरी है। ट्रांस शिपमेंट पॉलिसी लेकर आ रहे हैं मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद की मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी वजीर खुराक सैयद फ़खर इमाम बोले, टिड्डी दल के हमलों में कमी के बावजूद खतरा मौजूद है। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए 27 अरब का बजट मुख्तस किया है। वजीर रेलवे शेख रशीद से पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग की मुलाकात। सी पैक फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान का तारीख साज रेल मंसूबा ML1 मंजूर होने पर मुबारकबाद। शेख रशीद कहते हैं, ML1 मंसूबा मौजूदा हुकूमत का फ्लैगशिप और बड़ा तरक्याती प्रोग्राम है। मंसूबे से 1.5 लाख अफराद को बिलवास्ता और बिलावास्ता रोजगार के मौके फराहम होंगे। पाकिस्तान में सफरी इनकलाब भी आएगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,93,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 7,19,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,62,896। ब्राज़ील में 98,644, बरतानिया में 40,511, इटली में 35,187, स्पेन में 28,500, फ्रांस में 30,312, मैक्सिको में 50,517, भारत में 42,026 और रूस में 14,725 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की कुल तादाद 6052 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,82,645 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,22,759 केस रिपोर्ट। पंजाब में 94,040, खैबर पख्तूनख्वा में 34,432, इस्लामाबाद में 15,182, बलोचिस्तान में 11,821, गिलगित बाल्टिस्तान में 2,287 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,124 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोलने के हवाले से लाहे अमल का जायजा। यौम आज़ादी और मुहर्रमुल हराम के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट की तैयारी मुकम्मल। असद उमर कहते हैं तमाम सेक्टर्स को खोलने के अमल में हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद न करने की सूरत में कोरोना दोबारा फैल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के जरिए सेहत और मईशियत दोनों को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली को वक्त ने दुरुस्त साबित किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, बोले कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे इक़दामात की दुनिया मुतरफ हो चुकी। सयाहत और कारोबार के मुख्तलिफ शोबों का खुलना पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। सेनेटर रहमान मलिक का सेनेट कायमा कमेटी दिफा के मेंबरान के साथ NCOC का दौरा, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। रहमान मलिक कहते हैं कोरोना के खात्मे के लिए नहायत ही उम्दा इंतजामात किए गए। सेंटर में मौजूद माहिरीन, मिलिट्री और सिविलियन इदारों का बेहतरीन इम्तजाज भी देखने में आया। कोरोना के खिलाफ जंग में आर्मी मेडिकल कोर का किरदार कलीदी रहा। आवाम जान ले, कोरोना खत्म नहीं हुआ, वक्ती कमी आई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम की मुलाकात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और FM रेडियो के क़याम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। जाम कमाल कहते हैं बलोचिस्तान में तेज़ रफ्तारी से जारी तरक्याती अमल कौमी मीडिया पर उजागर करने की ज़रूरत है। मीडिया पर सूबे को ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए। चेयरमैन पैमरा बोले बलोचिस्तान को मुनासिब वक्त की फ्राहमी के लिए न्यूज़ चैनल को राग़िब किया जाएगा। IG पंजाब शुएब दस्तगीर का कैपिटल TV की खबर पर एक्शन। लियाकताबाद में फायरिंग से नौजवान के जख्मी होने की वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब कहते हैं वाक़े में जख्मी अफराद को इंसाफ दिलाया जाएगा। फायरिंग से शहरी जख्मी हुआ जिसकी टांग काटना पड़ी थी। 18 रोज कबल पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। ठट्ठा की शान लॉन्ग जंपर मोहम्मद आसिफ मक्सी अब पाक आर्मी में नाम रोशन करेंगे। सोशल मीडिया से शोहरत पाने वाले लॉन्ग जंपर आसिफ मक्सी को पाकिस्तान आर्मी ने रिक्रूट कर लिया। पाकिस्तान आर्मी ने एथलीट कोच मोहम्मद आसिफ की ट्रेनिंग करेंगे। पाक आर्मी जैसे प्रोफेशनल इदारे का मोहम्मद आसिफ को रिक्रूट करना खुशाइन है। आसिफ पाकिस्तान का सरमाया साबित होगा। और